नमस्कार भक्तों। रक्षाबंधन का पावन पर्व आते ही हर घर में खुशियों का वातावरण बन जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं और परिवार प्रेम के इस पवित्र उत्सव को मनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या ये केवल भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, या इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य कथा छुपी है जो हमें जीवन का गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है? बहुत से लोग रक्षाबंधन को केवल एक सामाजिक परंपरा मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के ग्रंथों में इसका महत्व इससे कहीं अधिक बताया गया है। आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें भक्ति है, विश्वास है, त्याग है, धर्म की रक्षा है और एक साधारण से रक्षा सूत्र की असाधारण शक्ति का वर्णन है। ये कथा हमें बताती है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करता है, तब एक साधारण धागा भी दिव्य कवच बन सकता है। तो आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं रक्षाबंधन की ये पावन कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष लगातार चल रहा था। सृष्टि में धर्म और अधर्म की शक्तियां आमने सामने थी। जहां देवता धर्म, सत्य और सदाचार के प्रतीक थे, वहीं असुर अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। एक समय ऐसा आया जब असुरों का बल अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। उनकी सेनाएं विशाल थीं और उनके योद्धा अत्यंत शक्तिशाली। धीरे धीरे उन्होंने तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया। देवताओं के लिए स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। स्वर्ग पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, लगातार युद्ध कर रहे थे, लेकिन असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से भर गया। धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। चारों दिशाओं में युद्ध का शोर गूंजने लगा। देवता पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे, लेकिन असुरों की संख्या और बल दोनों अधिक थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंततः देवताओं को पीछे हटना पड़ा। स्वर्ग की स्थिति डगमगाने लगी। देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि शायद वे इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निराश और दुखी मन से वे अपने महल लौटे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। महल में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी शची देवी ने उन्हें देखा। शची देवी केवल इंद्र की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और ईश्वर भक्त भी थी। उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने विनम्रता से पूछा, स्वामी, आज आपके मुख पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? इंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, हमारी स्थिति अत्यंत कठिन हो गई है। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवताओं और स्वर्ग की रक्षा कैसे होगी। यह सुनकर शची देवी भी गंभीर हो गई, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय भगवान का स्मरण किया। वे जानती थी कि जहां मानव शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां से ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। उस रात उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। घंटों तक मंत्र जप करती रही। उनका मन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे जगतपालक विष्णु, यदि मेरे हृदय की भक्ति सच्ची है, यदि मेरा विश्वास अटूट है, तो देवताओं की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना से पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया और उनके मन में एक प्रेरणा जागी। उन्होंने एक पवित्र रेशमी धागा लिया। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ उस धागे को अभिमंत्रित किया। उस धागे में केवल रेशम के तंतु नहीं थे, उसमें भक्ति थी, विश्वास था, प्रार्थना थी, ईश्वर के प्रति समर्पण था। अगली सुबह श्रावण पूर्णिमा का पवित्र दिन था। शची देवी ने इंद्र को अपने पास बुलाया। उन्होंने वह पवित्र रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा। रक्षा सूत्र बांधते समय उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस रक्षा सूत्र के माध्यम से मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए। इन्हें धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। इंद्र ने भी श्रद्धा से उस रक्षा सूत्र को स्वीकार किया।
उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खड़ी हो। अगले दिन युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। देवताओं के मन में भय नहीं था, उनके भीतर अद्भुत साहस था। वे पूरी शक्ति और विश्वास के साथ युद्ध भूमि में उतरे। असुरों ने पहले की तरह आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ, अस्त्रों की वर्षा होने लगी, लेकिन इस बार देवताओं का उत्साह अटूट था। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से ऐसा प्रहार किया कि असुर सेना में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा देवताओं की ओर झुकने लगा। अंततः धर्म की विजय हुई, असुर पराजित हुए, स्वर्ग सुरक्षित हो गया, देवताओं ने विजय प्राप्त की। उस दिन सभी ने अनुभव किया कि विजय केवल शस्त्रों से नहीं मिली थी, विजय मिली थी विश्वास से, विजय मिली थी भक्ति से, विजय मिली थी उस रक्षा सूत्र में निहित दिव्य शक्ति से। भक्तों, यही वह घटना मानी जाती है जिससे रक्षाबंधन की परंपरा को विशेष महत्व मिला। लेकिन रक्षाबंधन की महिमा यही समाप्त नहीं होती। एक और कथा है जो इस पर्व को और भी दिव्य बना देती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। उस समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। वहां उपस्थित लोग उपचार के बारे में सोच ही रहे थे कि द्रौपदी तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। वह केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वह प्रेम था, वह सेवा थी, वह निस्वार्थ भावना थी। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि उचित समय आने पर वे इस प्रेम का प्रतिदान अवश्य देंगे। समय बीतता गया। फिर आया वह भयानक क्षण जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। सभा में अनेक महान योद्धा उपस्थित थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। जब सभी आशाएं समाप्त हो गईं, तब द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। और तभी चमत्कार हुआ। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। द्रौपदी की लाज बच गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा की। कहा जाता है कि ये उसी प्रेम और रक्षा के बंधन का प्रतिफल था जो द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र बांधकर स्थापित किया था। भक्तों, इन कथाओं का संदेश बहुत गहरा है। रक्षाबंधन केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, यह विश्वास का पर्व है, यह प्रेम का पर्व है, यह कर्तव्य का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन, पद या बल नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति होती है सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास। जब किसी संबंध में विश्वास होता है, तब वह संबंध अटूट बन जाता है। जब किसी संबंध में त्याग होता है, तब वह संबंध पवित्र बन जाता है। और जब किसी संबंध में ईश्वर का स्मरण होता है, तब वह संबंध दिव्यता प्राप्त कर लेता है। आज के समय में लोग रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। अहंकार प्रेम पर भारी पड़ जाता है। स्वार्थ संबंधों को कमजोर कर देता है। लेकिन रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि संबंधों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं की रक्षा करना। यदि परिवार में प्रेम है तो घर स्वर्ग बन जाता है। यदि परिवार में सम्मान है तो जीवन सुखमय हो जाता है। यदि परिवार में विश्वास है तो हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। रक्षाबंधन का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम सभी आत्माएं हैं और परमात्मा हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब वे हमें केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि भीतर के शत्रुओं से भी बचाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे शत्रु मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं। इनसे रक्षा करने वाला सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है ईश्वर का नाम। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता आती है, उसका मन शांत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है
वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ रक्षा सूत्र भगवान का स्मरण है। भक्तों, इस पावन रक्षाबंधन पर केवल राखी बांधने तक सीमित मत रहिए। अपने संबंधों को मजबूत बनाइए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। अपने भाई बहनों से प्रेम कीजिए। अपने मित्रों का साथ दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान पर विश्वास रखिए। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा साथ होती है, तब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। याद रखिए, रक्षा केवल शरीर की नहीं होनी चाहिए। रक्षा हमारे संस्कारों की भी होनी चाहिए। रक्षा हमारे धर्म की भी होनी चाहिए। रक्षा हमारी संस्कृति की भी होनी चाहिए। और रक्षा हमारे भीतर बसे सद्गुणों की भी होनी चाहिए। तो भक्तों, आपको रक्षाबंधन की ये दिव्य कथा कैसी लगी? यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे अपने परिवार, भाई-बहनों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये पवित्र संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। जय सनातन धर्म।